हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों, आज जीएस का जो टॉपिक है वो लोकसभा है दोस्तों। और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल देखने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर करा है, जैसे कि यूनियन कैबिनेट हो गया दोस्तों, ठीक है, यूनियन कैबिनेट हो गया दोस्तों, है ना, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हो गया, प्रेसिडेंट अदर्स पावर हो गया, ठीक है ना, कार्यपालिका शक्ति हो गया। इन सब चीज़ को हमने कवर करी है। तो बाकायदा आप मेरे चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप वीडियोस को देख सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको सही लगता है तो। और फ्रेंड, ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होगा, समझो तो वन लाइनर और थ्योरीज दोनों साथ में होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, लोकसभा क्या है, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा संसद का एक अंग होता है और ये भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। फ्रेंड, आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि लोकसभा के संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तीन तीन जो है इंपॉर्टेंट अंग होते हैं फ्रेंड्स संसद के, ठीक है, याद रखना है आपको दोस्तों। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है फ्रेंड? तो ये अधिकतम संख्या 552 हो सकती है फ्रेंड, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य लोकसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति जो हैं वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिक से अधिक लोकसभा के कितने सदस्य राज्यों से चुने जा सकते हैं? ओके, तो फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए, 530 जो है वो लोकसभा के सदस्य राज्यों से चुने जा सकते हैं, ओके, अधिकतम से अधिकतम। तो ये पूछे जाते हैं फ्रेंड क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जा सकते हैं? तो वो 20 है जो अधिकतम सदस्य लोकसभा के लिए चुने जा सकते हैं, जो संघ शासित क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन को, ठीक है। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, 545 है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि 530 राज्यों से होते हैं और 13 संघ शासित क्षेत्रों से हो तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं फ्रेंड, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आपको पता है। चलिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, 8 क्वेश्चन जो पूछता है फ्रेंड, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 2001 ईस्वी तक लोकसभा के कितने सदस्य संख्या की व्यवस्था की गई थी? ओके, तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 545 जो है अगस्त 2000 में लोकसभा में सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 थी, ठीक है, लेकिन फिर भी 2026 ईस्वी तक ये बनी रहेगी, ठीक है। तो ये जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 2001 ईस्वी तक लोकसभा के जो है सदस्य इतने जो हैं 545 जो हैं फ्रेंड, इतने व्यवस्था की गई थी और 2026 तक इतनी ही व्यवस्थित रहेंगे फ्रेंड, ठीक है, 545 सीटें, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो आपको बताना है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति जो है, शेड्यूल्ड कास्ट जो है, उनके लिए कितनी सीट सुरक्षित की गई है लोकसभा में? तो ये 79 है फ्रेंड, याद रखना है। चलिए, 10 की बात करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रेंड जो होते हैं, इसके लिए कितनी सीट सुरक्षित की जाती है फ्रेंड? तो ये 41 होती है जो लोकसभा में सुरक्षित सीटें होती है। चलिए, स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से फ्रेंड। 11th क्वेश्चन बोलता है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं फ्रेंड ये सब क्वेश्चन। चलिए, स्टार्ट करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है फ्रेंड? ये 5 वर्षों का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? तो आपको बताना है दोस्तों, कार्यकाल जब पूर्ण हुआ था तो उससे पहले जो है पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था? तो आपको याद रखना है 27 दिसंबर 1970 ईस्वी को, ठीक है। और ये 1970 जो है फ्रेंड, ये ये किनका शासन काल था उस समय? तो आप बता सकते हो, शायद इंदिरा सरकार की थी, है ना। चलिए, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 14 की। किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो 15 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। सभा के अधिवेशन सेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। देखिए, जब अधिवेशन जो है, सेशन जब स्टार्ट होती है फ्रेंड, सुचारू रूप से चलती है, तो वहाँ पे एक पदाधिकारी की ज़रूरत होती है, तो जो उन्हें कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लोकसभा अध्यक्ष अभी हमारे ओम बिरला जी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ओम बिरला जी। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है दोस्तों? तो आंसर है, लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के सदस्य ही आपस में मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष का बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वाह कौन करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं, है ना, तो उसके दायित्व का निर्वाह करने को लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो निर्वाह को पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड 18 का। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा के सदस्य आपस में इसका चुनाव करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर वही है फ्रेंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं जो लोकसभा का सभापति होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चन। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आपको जैसे पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आप शुरू से अंत तक वीडियोस को ज़रूर देखो। आई होप कि आप बहुत कुछ गेन कर रहे हो और गेन करके यहाँ से जाओगे फ्रेंड। लोकसभा से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला, चाहे आपसे नॉर्मली कोई व्यक्ति पूछे या एग्ज़ाम में पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फ्रेंड, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को कितना मासिक वेतन मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड लोकसभा अध्यक्ष को मासिक वेतन जो है वो 40,000 मिलता है फ्रेंड। इसमें डाउट है ये 45 होगा या तो फिर 50,000 होगा, ठीक है। 50,000 होगा, आप एक बार देख लेना। चलिए 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा सदस्य को कितना मासिक वेतन मिलता है फ्रेंड? तो ये 4,000 रुपया, ठीक है। तो मासिक वेतन और भत्ते सब मिलते हैं फ्रेंड इन सबको। और लोकसभा अध्यक्ष को भत्ते जो मिलते हैं फ्रेंड शायद 2,500 के लगभग मिलते हैं, तो देख लेना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 23 क्वेश्चन से। देखिए 23 क्वेश्चन बोलता है लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये पता है दोस्तों कि राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 24। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो फ्रेंड लोकसभा जो है, लोकसभा के सदस्य जो है फ्रेंड, वो अपना जो त्यागपत्र देते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को ही देते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए 25 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो फ्रेंड लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है उनको अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं फ्रेंड, वो अपना त्यागपत्र जो है किसे देते हैं? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को ही देते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। लोकसभा में मत समान होने की स्थिति में निर्णायक मत जो है देने का अधिकार किसे होता है फ्रेंड? और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए लोकसभा में जब मत समान होता है ना, किसी भी पार्टीज का, दोनों पार्टीज का अगर मत समान होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है निर्णायक मत देने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है, ठीक है, याद रखना दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 29 क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है फ्रेंड, ठीक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है फ्रेंड वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। चलिए 30 देख लेते हैं क्वेश्चन। लोकसभा का अधिवेशन जो है वर्ष में कम से कम कितने बार होता है फ्रेंड? तो ये 2 बार होता है फ्रेंड, जो लोकसभा का अधिवेशन होता है, ठीक है, वो 2 बार कम से कम की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन को फ्रेंड। देखिए लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी से आते हैं फ्रेंड, 85 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो ये 54 होते हैं फ्रेंड, ठीक है, लेकिन झारखंड बनने के बाद 40 सदस्य हैं, ठीक है, याद रखना है आपको।
चलिए 33 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए 33 क्वेश्चन पूछता है कि तीसरे नंबर का वह कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य भेजता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा है फ्रेंड? महाराष्ट्र, जो 48 सदस्य को भेजता है। ठीक है, तो पहले स्थान पे आपने देखा यूपी, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। ओके, चलिए याद रखना है दोस्तों। 34 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धन विधेयक क्या है दोस्तों? ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में हमने पढ़ाया था दोस्तों, है ना। मनी बिल, फाइनेंस बिल वगैरह हमने कवर किया हुआ था, तो आप वीडियोस को देख सकते हो फ्रेंड। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में, है ना। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक का तात्पर्य उस विधेयक से है जिसके द्वारा कोई कर लगाया या हटाया जा सकता है। ठीक है, और फ्रेंड आपको बताना है कि मनी बिल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड, कि मनी बिल का जो आर्टिकल है वो 110 में आता है। ठीक है, और फ्रेंड इसका जो है सबसे पहले जो है ये लोकसभा में पेश की जाती है। ठीक है, और इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखना आपको दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। ठीक है, 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने दिनों तक लोकसभा की बैठकों में बिना कारण बताए अनुपस्थिति होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? ठीक है, तो ये 60 दिन होता है फ्रेंड। ठीक है, देखिए लोकसभा में जो है ना, जब बैठक होती है तो बिना कारण बताए अगर अनुपस्थित कोई सदस्य होता है तो उसकी जो है सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और ये तब होता है फ्रेंड जब वो 60 दिनों तक लोकसभा में विदाउट रीज़न बताए वो अनुपस्थित रहता है। ठीक है, 36 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, है ना। प्रत्येक सांसद को सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए कितना रुपया वार्षिक मिलता है? फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सांसद होते हैं, जिनको हम चुन के वहाँ लोकसभा में विराजमान करवाते हैं, फिर भी हमारे काम को वो सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से वो चलाते नहीं हैं, हमारी उनकी कोई फिक्र नहीं होती। तो फ्रेंड उनकी जो या मैं आपको बता दूं कि जो वार्षिक जो है, वार्षिक रुपया जो है ना, विकास के नाम पे जो है सालाना कितना आता है फ्रेंड? तो 2 करोड़ रुपया आता है फ्रेंड। ठीक है, तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनको हमने चूज़ किया होता है, तो फ्रेंड उनको जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वार्षिक उनको दी जाती है। ठीक है, विकास के नाम पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और ये सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। तो फ्रेंड आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।